आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो ना कि हमारे सिस्टम पे सवाल उठाता है, बल्कि हमारे समाज के लिए असली चेहरे को सामने लाता है। आज हम डिस्कस करेंगे मोमिता रेप केस के बारे में। ये एक ऐसा केस है, इसमें इंसाफ का तो दूर दूर तक कोई पता ही नहीं है, बस सियासती खेल नज़र आ रहा है। चलिए पहले थोड़ा इस केस का बैकग्राउंड समझते हैं। मोमिता एक आम लड़की जो अपने सपने पूरे करने के लिए शहर आती है, तो उसकी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आता है जब उसकी दुनिया ही बदल गई। इस पर कुछ दरिंदों ने जानवर जैसे हमला किया, उसका सपना कुछ इस तरह से कुचल दिया और उसका ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। इस केस की शुरुआत हुई तब, लेकिन जो आगे होने वाला था उसने सिस्टम की कमियों को नंगा कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं पुलिस की, जो हमारे कानून का पहला ठेका होता है। मोमिता ने हिम्मत करके एफआईआर लिखवाई, लेकिन उसके साथ जो पुलिस स्टेशन में हुआ उसने तो उसका दिल तोड़ दिया। पुलिस ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। कहते हैं प्रूफ कहाँ है। आप सोचिए, एक लड़की जिसका इतना बड़ा हादसा हुआ, वो पहले से ही डर और शर्म के मारे कैसे हालत में रही होगी, और ऊपर से ये पुलिस जो उसे सपोर्ट करने चाहिए थे, लेकिन उसे अपने आप को साबित करने के लिए बोला गया। अब बात करते हैं मीडिया की, जो अपने आप को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर बताता है। मोमिता के इस केस में मीडिया ने टीआरपी के चक्कर में अपना असली चेहरा दिखा दिया। जब तक केस गर्म था तब तक मीडिया ने इस पर चिल्लाकर कवरेज की, लेकिन जैसे ही और बड़े मसाले मिल गए, मोमिता का न्यूज़ एक हेडलाइन से हटकर एक फुट नोट बन गया। क्या मीडिया की जिम्मेदारी इतनी ही थी कि वो बस केस को सेंसेशनलाइज करे और फिर अगले इशू पर चढ़ जाए? लीगल सिस्टम में तो ये सिस्टम भी मोमिता के लिए दूसरा दर्द बन गया। कितनी बार उससे कोर्ट के चक्कर लगवाया गया, हर हियरिंग में उसके जख्मों को फिर से खोला गया, लेकिन अब तक इंसाफ का कुछ पता नहीं। आप सोचिए, एक लड़की जो इतना कुछ झेल चुकी है, उसके लिए ये कोर्ट की ये तारीख क्या एक नए टॉर्चर से कम थी क्या? पब्लिक का रिएक्शन, आपको क्या लगता है कि हमारे समाज में इस केस को जितना गुस्से से रिएक्ट करना चाहिए था उतना किया? सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाया गया, कुछ दिनों तक प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। मोमिता का दर्द, उसका संघर्ष और सब कुछ एक ट्रेंडिंग टॉपिक बनकर रह गया, और हम अपनी ज़िंदगी में वापस बिजी हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सबसे घटिया रोल इस केस में सियासतदानों ने अदा किया। सबसे घटिया रोल इस केस में सियासतदानों ने अदा किया। हर पॉलिटिशियन ने अपने फ़ायदे के लिए इस केस को यूज किया। मोमिता के इंसाफ का बस एक रद्दी बहाना बना और अपनी सियासती चमकाई गई। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन असली मुद्दे को किसी ने नहीं उठाया। मोमिता के इंसाफ की बात होती रही, लेकिन सच यह है कि सियासती का ये गंदा खेल मोमिता और उसकी फैमिली के दर्द को और बढ़ा रहा था। आप ज़रा सोचिए, मोमिता के परिवार पर क्या गुजरी होगी। एक बेटी का सपना देखने वाले माँ बाप, जो उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, आज अपनी बेटी के लिए इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। हर दिन का डर, हर पल की बेचैनी। मोमिता का परिवार कैसे ही इस सब से गुजरा होगा, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये चीज़ जिस पे बीतता है वही समझ सकता है। हमारा समाज जो अपने आप को संस्कार और वैल्यूज को धनी कहता है, आज उसका असली चेहरा सामने आया है। हमारी सोसाइटी का ये साइलेंस इस केस में सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। जहां हमें एक होकर मोमिता के लिए लड़ना चाहिए था, वहां हम चुप बैठ गए हैं, अपनी छोटी छोटी दिक्कत में बिजी हो गए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के जरिए आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि मोमिता के लिए हम सबको मिलकर लड़ना होगा। ये सिर्फ एक लड़की का केस नहीं है, ये हमारे समाज का इम्तिहान है। अगर आज हम चुप बैठे रहें तो कल किसी और मोमिता के साथ ऐसा होने से कोई नहीं रोक सकेगा। इसलिए आज ज़रूरत है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं और इंसाफ के लिए लड़ें। इस वीडियो को इंड करते हुए मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि मोमिता के इंसाफ की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। हम सबको मिलकर इस केस को आखिरी अंजाम तक पहुंचाना होगा। चलिए एक नया सोच लेकर आगे बढ़ते हैं और मोमिता के लिए इंसाफ की जंग को और तेज़ करते हैं। अगर आप भी मोमिता के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी आवाज़ उठाइए और लोगों तक ये संदेश पहुंचाइए, ये आवाज़ लोगों के बीच पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन तब तक याद रखिए, इंसाफ सिर्फ कोर्ट में नहीं मिलते। इंसाफ तब तक मिलता है जब हर एक इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझकर उसके लिए लड़ता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।